कक्षा 11th की रसायन विज्ञान की पार्ट 1 है। चैप्टर का नाम क्या है? रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है? सीमांत अभिकर्मक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। रिएजेंट मतलब अभिकारक है, ठीक है। तो परिभाषा क्या कह रहे हैं पहले समझ लेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो देखो क्या कह रहे हैं, सीमांत अभिकर्मक वो अभिकारक पदार्थ है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है तथा जिसका मात्रा बने उत्पाद की मात्रा की सीमांक को निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये तो परिभाषा था। अभी देखो एक उदाहरण से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि देखिए आप लोग पढ़े हैं क्लास 10th में या फिर 9th में पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है बताओ? NH3, NH2 नहीं NH3 एमोनिया बनता है। इसकी जब संतुलित करोगे तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 है, तो पहले नाइट्रोजन को बराबर कर लो, 2 हो गया। हाइड्रोजन कितनी हो गई? तो यहाँ पे कितना लगेगा? 3। अब देखो इस अभिक्रिया में अभिकर्मक कौन है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और उत्पाद कौन है? एमोनिया। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोई भी अभिक्रिया में अभिकारक सदैव क्या करते हैं? निश्चित मोल अनुपात में संयोग करके उत्पाद को बनाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक कौन है? और हाइड्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी मोल है? 1 मोल। कितना मोल है? 1 मोल। हाइड्रोजन कितनी मोल है? 3 मोल। और एमोनिया कितना बन रहा है? 2 मोल। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में सदैव क्या होगा? 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से संयोग होकर के कितने मोल एमोनिया बनाएंगे? 2 मोल। अभी देखो हम क्या करते हैं, इसमें 1 मोल नाइट्रोजन की जगह में 2 मोल नाइट्रोजन ले रहा हूं, ठीक। और हाइड्रोजन कितना रख रहा हूं? 3 मोल। हाइड्रोजन में कोई अंतर नहीं ला रहा हूं। तो बनेगा क्या मेरा? ये 2 मोल एमोनिया बनेगा कि अधिक मोल एमोनिया बन जाएंगे बताओ? 2 मोल ही बनेगा। कितना बनेगा? 2 मोल ही एमोनिया बनेगा। तो एक्सेस में कौन बच जा रहा है? मतलब 2 मोल 1 मोल पहले तो ये जो रिएक्शन सौदेव होता था क्या? 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता था? 2 मोल एमोनिया। लेकिन मैंने क्या कर दिया, नाइट्रोजन 1 मोल के जगह में कितने मोल ले लिए? तो 1 मोल क्या हो जाएगा? शेष बचे रहेगा। 1 मोल रिएक्ट नहीं करेंगे ना, अनरिएक्टेड रह जाएंगे। तो देखो ये जो बच्चे वाले चीज है, ये तो 3 मोल, ये जो 2 मोल एमोनिया के लिए कौन है? 3 मोल ही लगाई है। ये 3 मोल के वजह से तो 2 मोल तो बनेगा। ये जो बच्चे वाले चीज से कोई उसको ये नहीं है, प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, ये तो 1 मोल तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए इसमें 3 मोल जो है, मतलब हाइड्रोजन क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक। ये जो लिमिटिंग रिएजेंट काम किया, समझे कि नहीं? मैंने क्या किया, नाइट्रोजन 1 मोल के जगह में कितने मोल ले लिए थे? 2 मोल। हाइड्रोजन को कितना रखे थे? 3 मोल। और बना था क्या मेरा? 2 मोल। तो देखो सौदेव रिएक्शन क्या हो रहा है मेरा? 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? 2 मोल एमोनिया। तो मैं यहाँ पे जो 1 मोल नाइट्रोजन बढ़ा दिया तो 1 मोल नाइट्रोजन शेष बचे रहेगा ना। इस रिएक्शन को देखते रहे तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल मिलकर तो 2 मोल बनाएंगे। यहाँ पे जब 1 मोल अधिक लिए तो 1 मोल शेष बचे रह जा रहा है, तो वो तो रिएक्शन नहीं करेगा ना। तो एमोनिया जो बन रहा है किसकी? इस अभिकर्मक की 3 मोल के वजह से तो इसका सीमांत निर्धारित हो रहा है ना। तो ये जो हमारा बच्चे जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सीमांत अभिकर्मक। क्योंकि बोला है सीमांत अभिकर्मक वो अभिकारक पदार्थ है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है। देखो 3 मोल पूर्ण रूप से अभिकारक यूज हो गया कि नहीं? लेकिन 2 मोल लिया तो 1 मोल बचा गया ना। तो बोला है पूर्ण रूप से उपयोग हो जा रहा है, तो पूर्ण रूप से 3 मोल वाला यूज हो रहा है कि 2 मोल वाला यूज हो रहा है? 3 मोल। और क्या बोल रहा है? तथा जिसकी मात्रा बने उत्पाद की मात्रा की सीमांक। देखो जो उत्पाद बना है हमारा 2 मोल, किसके मात्रा के ऊपर निर्भर कर रहा है? 3 मोल हाइड्रोजन के ऊपर। इसीलिए ये सीमांत अभिकर्मक। समझ में आया? अब उल्टा बोल दे कोई, मान लीजिए ये 1 मोल नहीं लेकर के 3 मोल ले लिया क्या? 3 मोल बोल रहा हूं। 1 मोल नाइट्रोजन लिए, 3 मोल हाइड्रोजन की जगह में हम कितना ले रहा हूं? 4 मोल हाइड्रोजन। तो बनेगा तो क्या मेरा? 2 मोल एमोनिया ही बनेगा। तो इस केस में कौन सीमांत अभिकर्मक होगा बताओ?
नाइट्रोजन होगा सीमांत अभिकर्मक। क्यों? क्योंकि देखो हमारा इस रिएक्शन को ध्यान में दीजिएगा, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन कितने मोल के साथ अभिक्रिया करते हैं? 1 मोल, हाइड्रोजन 3 मोल, सौदेव बनता क्या है? 2 मोल अमोनिया। तो यहां पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन हमारा कितना ले लिए, सॉरी यहाँ पे 4 मोल, कितने लिया मैंने हाइड्रोजन को? 4 मोल। तो 4 मोल ले लिया, 4 मोल लिया ना, और नाइट्रोजन मेरा कितना है? 1 मोल। तो देखो यहां पे जब 4 मोल हाइड्रोजन के साथ 1 मोल नाइट्रोजन, इसकी 4 मोल के साथ करेगा कि 3 मोल के साथ करेगा? 3 मोल, क्योंकि यहां पे 3 मोल ना है, भले हम 4 मोल लिए हैं लेकिन 1 मोल शेष बच रह जाएगा, उसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। नहीं समझे ये बात? 4 मोल लिया तो करेगा कितने मोल के साथ? 3 मोल के साथ, बचे रहेगा कितने मोल? 1 मोल। तो जो बचे मोल जो है हमारा क्या कह रहा है, देखो अभिकर्मक वो पदार्थ है जिसकी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण रूप से उपयोग जा रहा है। तो पूर्ण रूप से हाइड्रोजन हो रहा है कि नाइट्रोजन हो रहा है? नाइट्रोजन। इसीलिए नाइट्रोजन क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक, क्योंकि इसकी 1 मोल के वजह से अमोनिया का जो मोल बन रहा है वो निर्धारित हो रहा है। समझ में आ गया? सीमांत अभिकर्मक क्लियर हो गया ना सबको?